हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं स्वार्च इनक्वलिटी, जो कि इनर प्रोडक्ट स्पेस का ही एक पार्ट कहलाता है। इससे पहले हमने ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम की बात करी थी, जो कि पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वार्च इनक्वलिटी। स्वार्च इनक्वलिटी वैसे अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इनक्वलिटी मानी जाती है, जो कि किसी भी कंपटीशन के लिए अच्छी और इम्पोर्टेंट है। चलिए, स्वार्च इनक्वलिटी के लिए अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, देखिए स्टेटमेंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि लेट बी इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। बी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर हम लेके चले तब तो हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, क्या? अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट स्पेस, उसका नॉर्म होना चाहिए लेस देन टू इक्वलिटी अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म ये होना चाहिए। और अल्फा और बीटा जो आपके पास वेक्टर होंगे वो आपके पास वेक्टर बी के होने चाहिए। ये थोड़ा छोटा सा एक स्टेटमेंट है। और इक्वलिटी की अगर बात करें तो यही इक्वलिटी होती है कि अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट, उसका नॉर्म, इनर प्रोडक्ट उसका मॉडुलस लेस देन टू इक्वल अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म होना चाहिए। ये थ्योरम हमारे पास जो सॉल्व होती है, या ये कह सकते हैं इक्वलिटी जो हम प्रूफ करते हैं, ये दो केसेस में प्रूफ होती है। कैसे, आइए उसकी बात करते हैं। चलिए, प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ केस नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यदि इफ अल्फा इक्वल टू एक वेक्टर हम जीरो लेके चले देन तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अल्फा का नॉर्म निकालना चाहिए। अल्फा का नॉर्म निकालने के लिए अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट की जाती है और वो बराबर हो जाता है कि अल्फा नॉर्म, ठीक, का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। जब ऐसा अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भैया अल्फा कोमा अल्फा बराबर आपके पास क्या होगा, जीरो कोमा आपके पास जीरो, ये लिख सकते हैं। कैलकुलेशन अगर हम करें इनकी तो हम कहेंगे कि अगर जीरो इंटू जीरो वेक्टर, जीरो नल वेक्टर और जीरो आपके पास क्या होगा, स्केलर, और जीरो आपके पास ये वेक्टर, और इस तरीके से अगर हम ये बाहर ले लें तो वेक्टर ये बच जाएगा। जब ये बचेगा तो ओवरऑल जीरो आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसी नॉर्म ऑफ अल्फा इक्वल टू हमारे पास जीरो बना और उसके साथ आपके पास नॉर्म ऑफ बीटा है, अगर कोई भी और अननोन वेक्टर ले ले तो जीरो इंटू आपके पास नॉर्म ऑफ बीटा इक्वल टू क्या कहलाएगा, आपके पास जीरो कर। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें कि अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म इक्वल टू क्या आ जाता है, जीरो निकल के आता है। अब यहीं से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या ले रखा था, अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट। तो अल्फा हम लेके चल रहे हैं क्या, जीरो। जैसे हम जीरो लेके चल रहे हैं तो हम कहेंगे जीरो और कॉमा बीटा। बीटा हमारे पास जीरो भी वेक्टर हो सकता है और बीटा हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बीटा नॉन जीरो लेके चलें वेक्टर, तब ये जीरो आपके पास वेक्टर है अल्फा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जीरो इंटू आपके पास जीरो और आपके पास बीटा ये। तो ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है, नल वेक्टर है। तो हम कहेंगे आपके पास स्केलर बाहर ले लीजिए तो वेक्टर बचेगा आपके पास नल जीरो और आपके पास बीटा वेक्टर। और जैसे ही आप स्केलर से किसी भी इनर प्रोडक्ट को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाए। तो देखिए हमने क्या किया है, अल्फा और बीटा का जैसे ही इनर प्रोडक्ट निकाला तो उसकी वैल्यू आ जाती है जीरो, जब अल्फा क्या होता है, जीरो होता है। अब इसका अगर मॉडुलस ले लेते हैं तो हम कहेंगे अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है। और इससे पहले हमने बात करी थी राइट हैंड साइड की। ये राइट हैंड साइड की बात करी थी तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अल्फा का नॉर्म और बीटा का नॉर्म इक्वल टू जीरो निकल के आया है। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस इक्वल टू जीरो आता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम कहेंगे फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भैया कि नॉर्म अल्फा इंटू बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन टू इक्वल किसके बराबर होगा, अल्फा का नॉर्म और आपके पास बीटा के नॉर्म के इक्वल होगा। ये इक्वलिटी अल्फा बराबर जीरो के लिए क्या कर जाती है, होल्ड कर जाती है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट केस को सॉल्व किया। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं सेकंड केस की। आइए
चलते हैं केस नंबर सेकंड की ओर। सेकंड केस में हम क्या करने वाले हैं, अल्फा को नॉन जीरो लेके हम काम करने वाले हैं। चलिए देखिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हमसे कहा गया कि अल्फा हमारे पास जो वेक्टर है वो नॉन जीरो हम लेके चलेंगे। जब अल्फा हम नॉन जीरो लेके चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसका जो आपके पास नॉर्म होगा, अर्थात इस तरीके से, वो भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो कहने का मतलब क्या होगा, वो ग्रेटर देन टू जीरो होगा, यही तो कहलाया जाएगा। फिर अगर हम कहें कि भैया ये अल्फा का नॉर्म आपके पास ग्रेटर देन टू जीरो, अगर हम कहें कि 1 अल्फा का नॉर्म स्क्वायर कर दें तो ये भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि आप नॉर्म स्क्वायर करें तो भी ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, और आपके पास नॉर्म का स्क्वायर करें तब भी ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और अगर 1 अल्फा का नॉर्म स्क्वायर करें तब भी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ये क्यों रहेगा, क्योंकि हम अल्फा वेक्टर को नॉन जीरो लेके चल रहे हैं। ठीक, अब चलते हैं। अगर हम कहें कि हम मान लेते हैं कि लेट माना कि हमारे पास एक गामा वेक्टर वो आपके पास इस तरीके से है कि भैया बीटा माइनस के बीटा अल्फा की इनर प्रोडक्ट अपॉन क्या बनेगा आपके पास, बीटा माइनस के बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट अपॉन आपके पास अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, और ये आपके पास अल्फा। अगर हम ये वेक्टर मान ले जहाँ पर आपके पास गामा जो वेक्टर है वो 1 अपॉन अल्फा का नॉर्म स्क्वायर को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं गामा जो वेक्टर है वो इस तरीके से लिखा गया है कि वो अल्फा के रूप में है, बट वो उसकी जो वैल्यू है वो हम ये लेके चल रहे हैं। तो गामा भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो गामा की नॉर्म जो निकल के आएगी वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन टू जीरो होगी। अब इसी को लेके हम चलते हैं। देखिए गामा की अगर हम गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या कंडीशन बनती है, बीटा माइनस के बीटा अल्फा और आपके पास अपॉन अल्फा का नॉर्म स्क्वायर इनटू आपके पास अल्फा। ये फर्स्ट गामा की वैल्यू होगी, कॉमा। दूसरी आपके पास होगी बीटा माइनस के बीटा अल्फा और डिवाइड बाई अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, और आपके पास ये अल्फा, इसकी इनर प्रोडक्ट होने वाली है। चलिए इनर प्रोडक्ट करते हैं। बीटा के साथ होगी तो क्या बनेगा, बीटा बनेगा। बीटा की इनके साथ होगी तो हम कहेंगे कि भैया बीटा अल्फा और डिवाइड अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास बीटा अल्फा के साथ। ठीक, अब इसकी आपके पास होगी तो ये आपके पास पहले बीटा के पास जाएगा तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा, ये होगा बीटा अल्फा डिवाइड अल्फा का नॉर्म स्क्वायर और अल्फा और ये बीटा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जब कंप्लीटली इसकी आपके पास इनर प्रोडक्ट होगी किसके साथ, इसके साथ होगी, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास एज इट इज रहेगा बीटा अल्फा डिवाइड बाई आपके पास रहेगा अल्फा नॉर्म का स्क्वायर। क्लियर। अब आपके पास ये भी तो एज इट इज रहेगा, ये बनेगा आपके पास बीटा अल्फा और डिवाइड अल्फा नॉर्म का स्क्वायर। अल्फा की अल्फा के साथ होगी तो आपके पास बनेगा अल्फा और अल्फा, ये आपके पास बनेगा। ये सारी चीज़ें बनी, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं और ठीक से कैलकुलेशन करके। तो बीटा बीटा के साथ होता है तो बीटा का क्या हो जाता है, नॉर्म का स्क्वायर। ये एज इट इज बीटा अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का नॉर्म स्क्वायर और भैया बीटा अल्फा, ये एज इट इज माइनस, ये आपके पास है बीटा अल्फा डिवाइड बाई अल्फा का नॉर्म स्क्वायर और ये है आपके पास अल्फा बीटा, ये एज इट इज। यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस बीटा अल्फा और डिवाइड अल्फा नॉर्म स्क्वायर इनटू हमारे पास था बीटा अल्फा इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाई अल्फा का नॉर्म स्क्वायर। जब अल्फा की अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट होती है तो ये आ जाता है अल्फा का नॉर्म स्क्वायर। तो ये नॉर्म स्क्वायर से गायब होगा और आप देखिए ये जो आपके पास वैल्यू है माइनस बीटा अल्फा का इनर प्रोडक्ट डिवाइड अल्फा का नॉर्म स्क्वायर
बीटा अल्फा, ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव बचा हुआ है, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, बीटा का नॉर्म स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा इनर प्रोडक्ट डिवाइड बाई अल्फा नॉर्म स्क्वायर इनटू अल्फा बीटा, ये बचेगा। तो चलिए करते हैं आगे सॉल्व। देखिए हमारे पास अल्फा गामा, गामा और गामा का इनर प्रोडक्ट चल रहा था, वैल्यू आती है निकल के हमारे पास बीटा ये नॉर्म स्क्वायर माइनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बीटा अल्फा है तो मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा और बीटा, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा और बीटा और इसका कंजुगेट। जब भी हम चेंज करेंगे कंजुगेट के साथ चेंज करेंगे, यहाँ बीटा पहले रखा था तो अल्फा लेके आए, तो हमने क्या किया, कंजुगेट किया और अपॉन इसके अल्फा नॉर्म स्क्वायर। और ये अल्फा इंटू बीटा एडिटिस है, इसे हमें छूने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम आगे बढ़े हमने देखा बीटा ये नॉर्म स्क्वायर माइनस, इन दोनों की जब प्रोडक्ट करते हैं, एक कंजुगेट एक सिंपल, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्फा बीटा और इसका मॉडुलस का स्क्वायर, और डिवाइड बाई आपके पास अल्फा नॉर्म स्क्वायर। ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी गामा, गामा की वैल्यू थी। गामा, गामा के साथ इनर प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है बीटा नॉर्म स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा का नॉर्म स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और हमने क्या लेके चले थे, गामा हम लेके चले थे कि भैया गामा ग्रेटर देन टू 0 होगा, तो गामा, गामा का इनर प्रोडक्ट भी कैसा होगा, ग्रेटर देन टू 0 होगा। जब 0 होगा तो हमारे पास बीटा का नॉर्म स्क्वायर माइनस के अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा और बीटा, ठीक, अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस स्क्वायर अपॉन अल्फा का नॉर्म स्क्वायर ग्रेटर देन होगा किससे, 0 से, ठीक। चलिए पहले फटाफट लिख लीजिए, फिर मैं आगे से सॉल्व करता हूं। आइए फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए तो हम बात कर रहे थे केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में हम पहुंच चुके थे कि भैया बीटा का नॉर्म स्क्वायर माइनस के अल्फा बीटा का इनर प्रोडक्ट उसका मॉडुलस का स्क्वायर डिवाइड कर रहे थे अल्फा के नॉर्म के स्क्वायर से, और वो बड़ा था किससे, 0 से। यहाँ हम पहुँच चुके थे। अगर हम इसी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें तो देखिए बीटा का नॉर्म स्क्वायर ये ग्रेटर देन टू इधर लेके आए तो क्या बनेगा, ये और ये आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये, और डिवाइड किससे रहेगा, अल्फा के नॉर्म स्क्वायर से। अब अगर हम ये अल्फा नॉर्म स्क्वायर इधर लेके आ जाएं तो देखिए अल्फा का नॉर्म स्क्वायर इनटू बीटा का नॉर्म स्क्वायर और ग्रेटर देन टू 0, और ये अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर। दोनों तरफ आप स्क्वायर लीजिए, जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू बनेगी इस तरीके से, अल्फा का नॉर्म स्क्वायर बीटा का नॉर्म स्क्वायर, और वैल्यू ग्रेटर देन क्या निकल के आएगी, वो आएगी अल्फा, अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस का स्क्वायर। ऑन बोथ साइड स्क्वायर टेकिंग था ऑन बोथ साइड स्क्वायर। जैसे आप स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो आपके पास कुछ वैल्यू ऐसे आती हैं, देखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा, ठीक। अब देखिए हमारे पास इंक्वालिटी क्या थी, यही तो इंक्वालिटी थी, बस ये राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड में रख दें, लेफ्ट हैंड वाली राइट हैंड में रख दें, इंक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो देखिए इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा के साथ का मॉडुलस लेस देन टू इक्वल अल्फा का मॉडुलस नॉर्म और बीटा का नॉर्म, यही हमारे पास स्वार्ज इंक्वालिटी होती है, तो ये हो जाएगी हेंस प्रूव दैट। देखिए दो केस में हमने इक्वलिटी को सॉल्व किया। पहला केस हमारे पास ये था कि अल्फा टेकिंग द इक्वल टू 0।
सेकेंड केस हमारे पास था अल्फा टेकिंग द नॉट इक्वल टू जीरो। जब हम अल्फा इक्वल टू जीरो लेके चलते हैं तो हमारे पास जो होता है एक नल वेक्टर होता है, और नल वेक्टर को अगर हम जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उसे इनर प्रोडक्ट में अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट करते हैं और वो अल्फा का नॉर्म स्क्वायर बनता है और उसमें से जीरो स्केलर बाहर लेते हैं, तो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी अल्फा के साथ, जब अल्फा नल वेक्टर होगा तो क्या आएगी, वैल्यू जीरो आएगी। मतलब उसका नॉर्म स्क्वायर जीरो आएगा, और जैसे ही नॉर्म स्क्वायर जीरो आएगा बीटा नॉर्म स्क्वायर के साथ हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपके पास जीरो बना देगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा के साथ जब इनर प्रोडक्ट हो रही है और उसमें अल्फा के स्थान पर हम वैल्यू बात कर रहे हैं क्या, नल वेक्टर की, और बीटा नॉट इक्वल टू जीरो लेके चल रहे हैं, तो अल्फा बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट विद जीरो वेक्टर के साथ अल्फा में रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी जीरो आएगी। तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जीरो आती है जब अल्फा बराबर जीरो होता है। तो वो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट पूरा हो जाता है। अब केस नंबर सेकंड के लिए हमने कहा कि भैया अगर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो लेके हम बात करें तो उसमें अल्फा नॉर्म स्क्वायर भी क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, और उसी का 1 अपॉन अल्फा नॉर्म स्क्वायर क्या आएगा, वो आपके पास ग्रेटर देन टू जीरो आएगा, और 1 अपॉन अल्फा का नॉर्म स्क्वायर को हमने गामा नाम दिया, तो गामा क्या होगा, ग्रेटर देन टू जीरो होगा, और गामा जैसी ग्रेटर देन टू जीरो होगा तो गामा की गामा के साथ इनर प्रोडक्ट की, और गामा के स्थान पर हमने वैल्यू रखी वेक्टर के फॉर्मेट में बीटा माइनस के इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा और डिवाइड अल्फा नॉर्म का स्क्वायर इनटू अल्फा। जैसे हमने इनकी प्रोडक्ट करी, गामा की गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करी, तो हमने कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन करके लास्ट में देखा कुछ वैल्यू इस तरीके से बन जाती है, और हमें पता था गामा गामा के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वो ग्रेटर देन टू जीरो आएगी, और जैसी जीरो आएगी कैलकुलेशन करते गए कुछ इस तरीके से वैल्यू निकलती गई, और वैल्यू हमें पास जैसे ही मिली तो हमने कहा भैया यही तो हमारे पास स्वार्ज इनक्वलिटी होती है कि अल्फा और बीटा के साथ कहीं भी इनर प्रोडक्ट की जाए और उसका नॉर्म लिया जाए, मॉडुलस लिया जाए, तो वो लेस देन टू इक्वल होगा अल्फा के नॉर्म के और बीटा के नॉर्म के। चलिए, तो ये आज हमने बात करी थी स्वार्ज इनक्वलिटी की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये स्वार्ज इनक्वलिटी समझ में आई होगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायंगुलर इनक्वलिटी के साथ, क्योंकि ट्रायंगुलर इनक्वलिटी के लिए अगर हम बात करें तो स्वार्ज इनक्वलिटी का वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो स्वार्ज इनक्वलिटी ट्रायंगुलर इनक्वलिटी में यूज़ होगी, इसीलिए हम ट्रायंगुलर इनक्वलिटी कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।